नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 की ईवीएस की बुक हमारा अद्भुत संसार के फर्स्ट अध्याय मिलकर साथ रहना की एक्टिविटीज़, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर और जो भी उसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कार्य। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको लिखने के लिए एक कार्य दिया गया है। आपको ये लिखना है, पिछले पृष्ठ पर दिए गए चंदन के गांव के चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र में आपने क्या देखा वर्णन कीजिए। ये देखिए, ये है चंदन के गांव का चित्र और इसमें हम क्या देख रहे हैं। यहाँ एक डाकघर है, यहाँ एक पानी की टंकी है, एक डाकघर है, यहाँ एक तालाब है, एक व्यक्ति साइकिल पर कुछ सामान लेकर जा रहा है, यहाँ एक कुआं है और जैसे बच्चे खेल रहे हैं, एक व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है, एक महिला टोकरी में कुछ लेकर जा रही है सामान। ऐसे आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है, ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब आगे देखते हैं। गतिविधि 1, अपने आसपास के स्थानों की खोज कीजिए। व्यक्तियों और स्थानों को ध्यान से देखिए। अपने अवलोकनों को नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि व्यक्ति और स्थान किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ये स्थान दिए हुए हैं और ये व्यक्तियों और स्थानों के बीच संबंध। जैसे दुकानदार खाद्य सामग्री, वस्त्र और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को बेचते हैं, स्थानीय उत्पाद बेचते हैं। आइए देखते हैं। दुकानदार में जो एक लाइन और ऐड होगी आपकी, इसमें क्या होगा, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराते हैं दुकानदार। अब बारी है सड़क की। सड़क से क्या होता है, देखिए विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों को जोड़ती है, ठीक है। सामान और सेवाओं के सुगम आवागमन की सुविधा देती है, यानी कि सामान और जो सेवाएं हैं आप आसानी से, सुगम यानी कि आसानी से, आवागमन यानी कि आ या जा सकता है, इसकी सुविधा देती हैं सड़कें। और क्या हो सकता है, हाँ, व्यापार और परिवहन को आसान बनाती है। व्यापार और परिवहन, ठीक है, व्यापार और परिवहन को आसान बनाती है। अब बारी आती है स्वास्थ्य केंद्र की। स्वास्थ्य केंद्र क्या करता है, रोगों के उपचार की सुविधा देते हैं। बीमार लोगों का उपचार किया जाता है। आप लिख लीजिएगा, बीमार लोगों का उपचार किया जाता है, ठीक है। एक और आप लिख सकते हैं इसमें, डॉक्टर और नर्स सेवाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर और नर्स सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा ध्यान से सुनकर। अब बारी आती है पुलिस की। सुरक्षा प्रदान करती है, कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। अब बारी है विद्यालय की। विद्यालय तो आप जानते ही हैं, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ज्ञान और अनुशासन और अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में मदद मिलती है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार और, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ज्ञान, अनुशासन और अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करता है। ये हो गई आपकी। अब चलते हैं आगे। अब बारी आती है चर्चा करने की। आप क्यों सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में उद्यान, विद्यालय, चिकित्सालय और बस स्टैंड जैसे स्थान होने आवश्यक हैं? ये आपको आपस में चर्चा करनी है अपनी कक्षा में कि आप क्यों सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में उद्यान यानी कि बगीचा, विद्यालय, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल और बस स्टैंड जैसे स्थान होने आवश्यक हैं।
देखिए इनके बिना जो है आज के समय में बिल्कुल भी कोई भी कार्य कर पाना असंभव है। विद्यालय के बिना हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, उद्यान नहीं होंगे तो मन को शांति कैसे मिलेगी, चिकित्सालय जो रोगों को दूर करता है, और बस स्टैंड जो आवागमन और परिवहन के स्थान होते हैं। दूसरा है, अगर आपके क्षेत्र में इनमें से कोई एक या अधिक स्थान नहीं होते तो आपका जीवन कैसा होता। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक स्थान या दो स्थान नहीं होते तो आपका जीवन कैसा होता, ये आपको बताना है। तीसरा है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये स्थान स्वच्छ और सुरक्षित रहे। देखिए इसके लिए आपको जो है अपने आसपास कूड़ा नहीं फैलाना है, डस्टबिन रखने चाहिए जिससे जो कूड़ा है वो सारा डस्टबिन में डाला जा सके, और समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए, और पॉलीथीन वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं एक्टिविटी 2 पर। आपको एक रंगीन पोस्टर बनाना है जिसे चंदन और उसके मित्र अपने आस पड़ोस के लोगों को वन महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सके। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी करनी है। अब चलते हैं आगे। अब है आपकी अगली एक्टिविटी। अपने क्षेत्र के रख रखाव में सहायता करने वाले व्यक्तियों की पहचान कीजिए, उनके व्यवसाय क्या क्या हैं। इसमें आ जाएंगे सबसे पहले सफाई कर्मचारी। ठीक है, सफाई कर्मचारी, इसमें कार्य क्या क्या होता है उनका, सड़कों और गलियों की सफाई करते हैं, कचरा इकट्ठा करके सही जगह पर ले जाते हैं। दूसरे हैं पुलिसकर्मी। ठीक है, इनका क्या कार्य होता है, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं। तीसरा है माली। माली क्या करते हैं, बाग बगीचे की देखभाल करते हैं, पार्क और पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखते हैं। अगला है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करते हैं। फिर है शिक्षक। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, समाज को जागरूक और जिम्मेदार बनाते हैं। अब चलते हैं अपने अगली एक्टिविटी, अगले प्रश्न पर। अगली एक्टिविटी है हमारी, नीचे दी गई तालिका को देखिए, उद्यान को विकसित करने और बनाए रखने के लिए किस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, उन्हें सूचीबद्ध करना है। साथ ही उनमें उपयोग होने वाली सामग्रियों, उपकरणों और कौशलों का भी उपयोग करना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, आइए देखते हैं क्या उदाहरण दिया गया है। कार्य करने वाले लोग, व्यवसाय, वे क्या करते हैं, और सामग्री या उपकरण, जैसे ये मिस्त्री है तो यहाँ हमने लिखा मिस्त्री। फिर हम क्या कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं, ईंट और सीमेंट से दीवारों का निर्माण और मरम्मत करते हैं, और उनका उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, कन्नी। अब देखते हैं आगे, ये है बढ़ई। ये क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, और उनका उपकरण क्या होता है, आरी। ये है माली। फूल पौधों की देखभाल करता है या करती हैं, और ये होता है इनका उपकरण हजारा। आगे देखते हैं, ये है सफाई कर्मचारी। और ये झाड़ू से सफाई कर रहे हैं, सफाई करते हैं, और इनका उपकरण है झाड़ू। ये है मिस्त्री, नहीं सॉरी मिस्त्री नहीं, ये है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, ये लाइटें वगैरह ठीक करते हैं, बिजली की चीज़ें, बिजली के उपकरण जो है वो सभी ठीक करते हैं। इनका मेन उपकरण क्या होता है, प्लास। आगे चलते हैं, अगला है जो आपको करना है अपने परिवार के सदस्यों अथवा पड़ोसियों से उनके व्यवसाय के बारे में पता कीजिए। आपके परिवार के जो सदस्य हैं और जो आपके पड़ोसी हैं वो क्या व्यवसाय करते हैं, उसके बारे में आपको पता करना है,
और आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, वे प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, आप उनसे सबसे पहले पूछेंगे कि आपको अपने कार्य में सबसे अच्छा क्या लगता है। ठीक है, जैसे आपके पापा हैं या आपकी मम्मी है या आपके पड़ोसी हैं, आप पड़ोस की आंटी हैं मान लीजिए। ठीक है, तो आप उनसे क्या पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या काम करती हैं और आपको अपने काम में सबसे अच्छा क्या लगता है। आप किस प्रकार के उपकरण अथवा वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे अभी हमने आप ऊपर उपकरण देखे हैं ना, ऐसे ही आप उनसे पूछेंगे कि आप किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। आपको अपने कार्य या व्यवसाय में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है, चर्चा कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, क्या आवश्यकता के समय समुदायों का एक साथ आना महत्वपूर्ण होता है। हाँ, लेकिन ये आपको बताना है कि इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या समुदायों को एक साथ आना चाहिए या नहीं। ठीक है, इसमें आपको अपने विचार देने हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आपके क्षेत्र में लोग एक दूसरे की सहायता के लिए एकजुट होते हैं। क्या आपको ऐसा कोई अवसर याद है। अब आपको ये बताना है कि आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, आपके आसपास एक दूसरे की सहायता के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ऐसा कभी हुआ है तो क्या आपको ऐसा कोई अवसर, ऐसी कोई याद है आपको जब ऐसा हुआ हो। अब आगे देखते हैं। अब आपको लिखना है, अपने परिवार या समुदाय के बारे में सोचिए। ठीक है, आपको अपने परिवार और अपने समाज के बारे में सोचना है। किसी पर्व या अन्य अवसर की तैयारी करते समय आप एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। आइए ध्यान से सुनिए और फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप कैसे सहायता कर सकते हैं। आप घर की सफाई में सहयोग कर सकते हैं, खाना बनाने में महिलाओं का सहयोग कर सकते हैं, सजावट के लिए मिलकर सब घर को सजा सकते हैं और समुदाय में सभी लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे टेंट लगाना, कार्यक्रम की तैयारी करना और सभी के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, ये सभी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे अपनी अगली एक्टिविटी पर। अब आपको चर्चा करनी है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं। कुछ उपाय सूचीबद्ध करने हैं। ठीक है, ये आपको आपस में चर्चा करनी है। जैसे प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखने के लिए आप कूड़ा इधर उधर ना फैलाकर सीधा डस्टबिन में डालिए। ठीक है, डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, कोई भी चीज़ इधर उधर ना फेंकें, साफ सफाई समय पर करते रहें और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपको आपस में बात करनी है। अगला प्रश्न है, दूसरों की सहायता करने और मिलकर काम करने से हमारा समुदाय उत्तम कैसे बनता है। देखो बच्चों, मिलकर काम करने से एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि काम जो है बिल्कुल आसान हो जाते हैं। जब 4 लोग मिलकर एक जने का काम करेंगे तो काम आसान होगा ही। और इससे क्या फ़ायदा होता है, रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जब किसी एक बंदे को ज़रूरत होती है और दूसरा उसकी मदद करने के लिए जाता है, उसका सहयोग करता है, तो इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा समाज और हमारा समुदाय जो है बेहतर बनता है, उत्तम बनता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, हमारा विद्यालय हमारा समूह। आपके विद्यालय में लोग जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, देखभाल करने वाले, केयर टेकर, बस चालक आदि कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं, वो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे शिक्षक, विद्यार्थी और देखभाल करने वाले यानी कि केयर टेकर। ठीक है, बस चालक हो गया, परिचालक हो गया, और वो क्या क्या कार्य करते हैं ये आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ व्यक्ति और यहाँ वे विद्यालय में कैसे सहायता करते हैं। जैसे शिक्षक जो है विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं। विद्यालय बस चालक जो विद्यार्थियों को उनके घर से विद्यालय तक लेकर आते हैं और फिर विद्यालय से घर तक लेकर जाते हैं। फिर केयर टेकर है जो विद्यालय की और बच्चों की देखभाल करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगला है विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं आपको क्या करना है। विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मिलकर काम करने से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, इसलिए किसी एक व्यक्ति पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। इसलिए विद्यालय में जो है प्रत्येक व्यक्ति को समूह के रूप में कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है और सहयोग से आपसी प्यार और समझ भी बढ़ती है। ठीक है। अगला है, विद्यालय समुदाय में एक सदस्य के रूप में आपकी क्या भूमिका है, ये आपको स्वयं बताना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 या 5 विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाइए। नीचे दी गई सूची में से प्रत्येक समूह में करने के लिए एक आनंदमय गतिविधि चुनिए। आपको इन सब गतिविधियों में से आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे लगा सकते हैं। स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, यानी कि जिसमें आप सभी अपने आसपास की जगह की सफाई करेंगे। प्राकृतिक चीज़ों से वस्तुएं बनाना, जैसे पत्तों की थालियाँ या माला, वंदनवार या सजावट की वस्तुएं बनाना। ठीक है। और ये जब आप ये बना लेंगे तो उसके बाद आपको ये तालिका भरनी है। आपको अपने समूह का नाम लिखना है कि आपके समूह अपने समूह का नाम क्या रखा है, आपने गतिविधि कौन सी चुनी है, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, उसमें सामग्री क्या यूज़ करी है और उससे आपने क्या सीखा, आप यहाँ लिखेंगे। अब बारी आती है पहेलियों के मिलान। चित्रों में छिपे उनके समाधान से समझिए। ठीक है, समाधान से कीजिए। पहली है, मैं हूँ वह स्थान जहाँ पर करते लोग प्रतीक्षा, बस आती और जाती रहती, यहाँ सवारी सबको मिलती, छोड़ो अब तुम सब आराम, चलो बताओ मेरा नाम। ये है बस स्टैंड। बस आती जाती कहाँ रहती है? बस स्टैंड पर। ठीक है। अब दूसरी पहेली है, दूर दूर से चिट्ठी लाऊं, टिकट लगा पार्सल ले जाऊं, लिख चिट्ठी मुझ तक पहुंचाओ, जल्दी मेरा नाम बताओ। डाकिया। अब है, चमक दमक और तरह तरह के लोगों से मैं घिरा हुआ, फल सब्जी और खाने पीने की हूँ चीज़ों से भरा हुआ, मैं हूँ वह स्थान जहाँ पर मिलता सब सामान, बताओ मेरा नाम। बाजार। अगली पहेली पर आते हैं। मैं हूँ वह स्थान जहाँ तुम खेलो कूदो दौड़ लगाओ, मित्रों के संग झूला झूलो, फिसल पट्टी से फिसल जाओ, चारों ओर ठहाकों के स्वर, जल्दी मेरा नाम बताओ। बगीचा या उद्यान। ठीक है। और यहाँ आप डाकिया की बजाय डाकघर करेंगे, क्योंकि यहाँ स्थान के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ आ जाएगा डाकघर। अब चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक सार्वजनिक स्थान को चुनिए, उससे संबंधित एक पहेली बनाइए और जिससे कि आपके मित्र उसका उत्तर दे सकें। ये आपको स्वयं करना है। अब देखते हैं क्या करना है आगे आपको। कक्षा में 3 समूह बनाने हैं। प्रत्येक समूह अपने किसी क्षेत्र की ऐसी स्थिति के बारे में सोचे जिसे सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यों की पहचान कीजिए जो उस स्थिति को उत्तम बना सकते हैं। यह स्वच्छता, दूसरों की सहायता करने या किसी कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित हो सकती है। और फिर उसी के द्वारा जो है आपको नीचे की ये तालिका भरनी है। जैसे कि आपने समूह बना लिया, समूह 1, 2, 3, और आपने स्थिति क्या ली है, सफाई के लिए या फिर स्वच्छता या दूसरों की सहायता या कोई भी कार्यक्रम जो है आयोजित करने के लिए आपने क्या स्थिति ली है, और गतिविधि, स्थिति यानी कि आप कहाँ करने वाले हैं, गतिविधि यानी कि क्या आपने चुना है और उसमें आपकी भूमिका क्या है। जैसे कि आपका समूह 1 है और आपने अपने घर के पास के बगीचे की सफाई की गतिविधि ली है। घर के पास बगीचा लिखेंगे इसमें। ठीक है, घर के पास बगीचा, और गतिविधि क्या है, सफाई करना। ठीक है, और उसमें आपकी क्या भूमिका है, एक सफाई कर्मी की। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरा लिख देना है। अब चलते हैं आगे।
तालिका भरने के पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करनी है और उत्तर देना है। क्या आप सोचते हैं कि मिलकर काम करने से आपकी गतिविधियां अधिक उपयोगी हो सकती हैं? अगर हाँ, तो कारण बताइए। देखिए, हाँ, अधिक उपयोगी होती हैं और कारण आपको बताना है। मैं आपको पहले भी इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर दे चुकी हूँ, तो आप उनको दोबारा सुन के उनसे भी आंसर कर सकते हैं। इन गतिविधियों में आपकी सहभागिता समुदाय की सहायता कैसे करेगी? देखिए, जब सब लोग जो है एकजुट होकर काम करते हैं तो सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर होती है, जिससे समुदाय जो है अधिक सुखद और सुरक्षित जो है बनता है। ये इसमें आप बता सकते हैं और अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगला है, अपने परिवार से आपके क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध विशेष कौशल या हस्तशिल्प जैसे टोकरी बनाना, दीवार पर चित्रकारी करना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि के विषय में आपको पूछना है, पता करके बताना है। ठीक है, तो आज के जो है प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।